सीरियल वसुधा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दुश्मनी और धोखे के बीच एक ऐसी डील होने वाली थी जो पूरे चौहान परिवार की किस्मत बदल सकती थी। अब तक हर किसी को यही लगता था कि चौहानों का सबसे बड़ा दुश्मन वही इंसान है जो सामने दिखाई देता है, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। प्रभात के सामने खड़ा वो आदमी जो खुद को हमेशा सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता था, अब पहली बार ऐसे इंसान से मिलने वाला था जो उसके हर कदम से दो कदम आगे था। प्रभात के दिल में अब तक यही था कि चौहान परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन वही है, लेकिन जब वो उस रहस्यमयी शख्स से मिला तो उसे एहसास हुआ कि खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सामने बैठा वो शख्स शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो साफ बता रहा था कि उसके पास कोई बड़ा प्लान है। प्रभात ने सीधा सवाल किया कि आखिर उसे क्या चाहिए। जवाब छोटा था लेकिन खतरनाक, एक डील। ये सुनते ही प्रभात की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गुस्से में कहा कि उसकी और सामने वाले की कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता था। लेकिन सामने वाला मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि प्रभात यही कहेगा। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो दिमागों की टक्कर थी, जहां एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता था। इसी बीच सबसे बड़ा खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। बड़े हुक्म, जिनकी पहचान इस पूरे खेल में सबसे अहम थी, अपनी नकली दाढ़ी के साथ वहां मौजूद थे। ये भेष उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी, लेकिन वही अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि उनकी नकली दाढ़ी धीरे धीरे निकलने लगी थी। प्रभात ने यह देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। अगर इस वक्त किसी ने बड़े हुक्म की असली पहचान देख ली तो उनका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा डर था करिश्मा का। अगर करिश्मा ने यह सब देख लिया तो खेल वहीं खत्म हो जाता। यही अपकमिंग ट्विस्ट इस कहानी को और भी डेंजरस बना रहा था। प्रभात बार बार बड़े हुक्म की दाढ़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर सेकंड खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ करिश्मा, जो पहले से ही हर चीज पर शक करने लगी थी, उसी तरफ बढ़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है। उसके कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां यह गुप्त मुलाकात चल रही थी। प्रभात के माथे पर पसीना था। सामने बैठा रहस्यमयी आदमी बार बार वही बात दोहरा रहा था कि अगर डील नहीं हुई तो चौहान परिवार का विनाश तय है। प्रभात समझ चुका था कि मामला सिर्फ कारोबार का नहीं है। इसके पीछे कोई पुराना बदला, कोई गहरी साजिश और बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। यही फैमिली ड्रामा इस लेटेस्ट एपिसोड को और इंटेंस बना रहा था। बड़े हुक्म अब भी अपनी पहचान छुपाए बैठे थे, लेकिन नकली दाढ़ी ढीली होने से उनकी घबराहट बढ़ गई थी। वो जानते थे कि अगर सच सामने आ गया तो सिर्फ उनकी जान ही नहीं, बल्कि प्रभात की पूरी योजना भी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ करिश्मा अब उस दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो उससे छुपाया जा रहा है। प्रभात ने जल्दी से बड़े हुक्म को इशारा किया कि अपनी दाढ़ी संभालें, लेकिन हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे थे। कमरे के अंदर तनाव अपने चरम पर था। रहस्यमयी आदमी ने फिर कहा कि डील का वक्त कम है, अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रभात के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ उसका अहंकार था, दूसरी तरफ परिवार की सुरक्षा। लेकिन असली मुश्किल यह थी कि वो खुद नहीं जानता था कि सामने वाला किस हद तक जा सकता है। यह सस्पेंस कहानी को और गहरा बना रहा था। करिश्मा ने दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें सुनी और उसका शक और बढ़ गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन प्रभात ने तुरंत उसे रोकने के लिए आवाज दी। उसने बहाना बनाया कि अंदर जरूरी काम चल रहा है, लेकिन करिश्मा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो हमेशा से तेज दिमाग रही थी और इस बार उसे पूरा यकीन था कि कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ बड़े हुक्म के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उनकी नकली दाढ़ी अब आधी निकल चुकी थी। अगर बस एक बार करिश्मा की नजर पड़ जाती तो सब खत्म हो जाता। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इस इंडियन सीरियल आज का एपिसोड को और ग्रिपिंग बना रहा था। प्रभात ने जल्दी से फैसला लेने की कोशिश की। उसने सामने वाले आदमी से पूछा कि आखिर उसे इस डील में क्या मिलेगा। जवाब और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उसे सिर्फ चौहानों की बर्बादी चाहिए। यह सुनते ही प्रभात समझ गया कि यह सिर्फ पैसों या प्रॉपर्टी की बात नहीं है, यह पुरानी दुश्मनी का खेल है, और इस खेल में हर कोई मोहरा बन चुका है। करिश्मा अब गुस्से में थी। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। अंदर बैठे तीनों लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। बड़े हुक्म ने अपनी दाढ़ी संभालने की आखिरी कोशिश की। प्रभात ने रहस्यमयी आदमी से कहा कि अभी यहां से निकल जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आदमी शांत था, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं था। यह बात प्रभात को और परेशान कर रही थी। आखिर कौन था यह आदमी जो चौहानों से इतनी नफरत करता था, और क्यों उसे यकीन था कि उसकी डील सफल होगी। यही शॉकिंग ट्विस्ट अब कहानी को अगले स्तर पर ले जा रहा था। करिश्मा ने आखिर दरवाजा खोल ही दिया। जैसे ही वो अंदर आई, सबकी सांसें रुक गईं। उसकी नजर सबसे पहले प्रभात पर गई, फिर बड़े हुक्म पर। प्रभात ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की।
लेकिन करिश्मा की नजर उस नकली दाढ़ी पर पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ा उससे छुपाया जा रहा है। बड़े हुक्म ने तुरंत चेहरा घुमा लिया, लेकिन अब शक पैदा हो चुका था। करिश्मा ने सवाल किया कि आखिर ये सब क्या है। प्रभात ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। यही वो पल था जहां कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। करिश्मा अब सिर्फ शक में नहीं थी, बल्कि सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। अगर उसने एक कदम और बढ़ाया तो बड़े हुक्म की असली पहचान सामने आ सकती थी, और अगर ऐसा हुआ तो चौहान परिवार की नींव हिल जाएगी। दूसरी तरफ रहस्यमयी आदमी इस पूरे तमाशे को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे यही वो चाहता था। अब प्रभात समझ गया था कि शायद ये सब उसी की चाल थी, ताकि सच बाहर आ जाए। यही मास्टर प्लान कहानी को और डेंजरस बना रहा था। बड़े हुक्म की सांसें तेज हो गईं। उन्हें लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है। करिश्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि वो सच जाने बिना यहां से नहीं जाएगी। प्रभात अब दो रास्तों के बीच फंस चुका था, या तो सच बता दे या फिर एक और झूठ बोले। लेकिन हर झूठ अब कमजोर पड़ रहा था। घर के बाहर भी हालात बदल रहे थे। चौहान परिवार के बाकी लोग भी महसूस करने लगे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। हर किसी के दिल में बेचैनी थी, और यह बेचैनी बेवजह नहीं थी, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला था वो सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरी जायदाद और परिवार की इज्जत को भी हिला देगा। करिश्मा की जिद बढ़ती जा रही थी। प्रभात उसे रोक नहीं पा रहा था। बड़े हुक्म का भेद खुलने में अब बस कुछ पल बाकी थे, और अगर ये राज खुल गया तो सिर्फ एक पहचान नहीं खुलेगी, बल्कि कई पुराने राज भी बाहर आएंगे। आखिर बड़े हुक्म कौन है? वो भेष बदलकर क्यों घूम रहे हैं? प्रभात और उनका रिश्ता क्या है? और चौहानों का असली दुश्मन कौन है? यही सवाल अब कहानी को और मजबूत बना रहे थे। रहस्यमयी आदमी ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही कि खेल अब शुरू हुआ है, खत्म नहीं। यह सुनकर प्रभात के दिल में डर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और बड़े तूफान आने वाले हैं। करिश्मा अब सच के और करीब थी। उसकी नजरें बार बार बड़े हुक्म पर जा रही थीं। उसे लग रहा था कि यह चेहरा उसने कहीं देखा है, और अगर उसकी याददाश्त ने साथ दिया तो वो राज उसी वक्त खुल सकता था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर पल एक नया धमाका होने वाला था। प्रभात की चालें, बड़े हुक्म की पहचान, करिश्मा का शक और उस रहस्यमयी आदमी की डील, इन सब ने मिलकर ऐसा जाल बुन दिया था जिसमें अब हर कोई फंसने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या करिश्मा सच जान पाएगी? क्या बड़े हुक्म की पहचान बच पाएगी? और क्या प्रभात इस डील को मानकर चौहानों को बचाएगा, या खुद उन्हें बर्बादी की तरफ धकेल देगा? क्योंकि इस कहानी में हर खामोशी के पीछे एक राज है, हर चेहरे के पीछे एक सच छुपा है, और हर मोड़ पर ऐसी सच्चाई खड़ी है जो सब कुछ बदल सकती है। और अब जब करिश्मा सच के दरवाजे पर खड़ी है और बड़े हुक्म की नकली दाढ़ी उनके सबसे बड़े राज को उजागर करने वाली है, तो हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, अब आगे क्या होगा?